स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक अनोखी चोरी, एक अनोखा लूटपाट करने का तरीका। एक बेचारा लुट गया। जो कहानियां मैं आपको पहले बताता हूं, वो जलेबी वाला, वो सब्जी वाला, ये उससे भी 2 कदम आगे। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। और जो आदमी लुटा है आज, उसकी मजबूरी है, उसकी आंख में आंसू नहीं है, लेकिन रो रहा है अंदर से। पूरी बात आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले इस साइबर कैफे को देखिए, ज्ञान कम्युनिकेशन। चंद महीने पहले, चंद दिन पहले ये साइबर कैफे खुला है। और इसके अंदर जो सामान है, स्टेशनरी का फोटोस्टेट मशीन है एक। अगर इस सामान की बात की जाए तो 15-20 हज़ार रुपये का सामान होगा। 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। और इस शख्स को देखिए जो आज लुट गया। 30,000 रुपये इसके चले गए। और जब ये पुलिस के पास जाता है, वो कहते हैं कि आपकी गलती है जनाब, आपने ऐसा क्यों किया। 1-1.5 घंटे बाद आना, साहब आएंगे, फिर उनको बताना। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी बात क्या है। पूरी बात आपको बताता हूं। एक आदमी इस दुकान पे आता है। ये अपनी दुकान पे यहां पे था। वो कहता है कि मुझे 30,000 रुपया किसी को ट्रांसफर करने हैं। क्या वो 30,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, गूगल पे कर दोगे? मैं आपको 30,000 कैश देता हूं। इन्होंने बोला हो जाएंगे, लेकिन कुछ पैसे लगेंगे। 500-600 रुपये आप मुझे दे दो, शायद कुछ % कमीशन होती है। 30,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। उसने एक नंबर इनको दिया, आप गूगल पे कर दो। इस शरीफ बोले आदमी ने 30,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए उस अकाउंट में, उस गूगल पे में जो नंबर उस आदमी ने दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने 30,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं, आप चेक करवा लो। उस आदमी ने फ़ोन करके चेक करवाया, हाँ जनाब ट्रांसफ़र हो गए। फिर उसने एक फ़ोन किया, 10 मिनट यहाँ बैठा रहा। फिर एक फ़ोन किया, फ़ोन करता गया, 3 ये देख रहे थे। और किसी को ये प्रिटेंड कर रहा था कि किसी को इस दुकान का मैं एड्रेस बता रहा हूँ, 30,000 रुपये लेके यहाँ आ जाओ, इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए, इनको पैसे देने हैं। 10-15 मिनट उसने पैसे नहीं दिए, यहाँ बैठा के फ़ोन घुमाता रहा। वो 10-15 मिनट वो टाइम घिसा रहा था। क्यों? जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ ऑलरेडी एक आदमी बैठा हुआ था। वो गूगल पे भी किसी साइबर कैफ़े का था। वहाँ भी एक औरत बैठी थी। और उस औरत ने उस साइबर कैफ़े में कहा, जो कि जीवल साइंस कॉलेज के पास है, उन्होंने मीन टाइम में वहाँ पे कहा कि मेरे कुछ पैसे आएंगे, मैंने आपका नंबर दिया है, तो आप मुझे दे देना कैश निकाल कर, जो आपकी कमीशन होती है वो काट लेना। उसने बोला ठीक है, ये इनका काम होता है। ये जैसे ही पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई यहाँ से, वो आदमी 15-20 मिनट इनका टाइम वेस्ट करता रहा कि कोई आ रहा है पैसे लेके। तब तक मीन टाइम में उस औरत ने, जो साइंस कॉलेज में उस नंबर पे बैठी हुई थी, उस साइबर कैफे में बैठी थी, उससे पैसे ले लिए 30,000 रुपये, और उसकी कमीशन उसको दे दी, शायद 200, 300, 400 रुपये। वहाँ से निकल गई। इस आदमी ने फ़ोन किया होगा कि तुम्हें पैसे मिल गए हैं उस औरत को। उसने कहा मिल गए, तू निकल जा। उसके बाद ये आदमी यहाँ से खड़ा होता है, बिल्कुल यहाँ आता है, फ़ोन करता हुआ, जैसे किसी को इस दुकान का एड्रेस बता रहा है, हाँ यहाँ पे आप आ जाओ। जब यहाँ तक पहुँचता है, ये शख्स अपने काउंटर के अंदर ही था। अगर इसको भाग के भी बाहर आना है तो ये पूरा काउंटर घूम के आना है। तब तक उसने एक आदमी को और बुला लिया, जो मोटरसाइकिल सवार था। मोटरसाइकिल खड़ा हो गया वहाँ पर, मोटरसाइकिल पर वो बैठ गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट था, एकदम से यहाँ से छलांग मार कर निकल के भागता हुआ भाग गया यहाँ से। और ये उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस तरह से 30,000 चला गया। उसके बाद इंस्टेंट इसने क्या रिएक्शन किया, जिस गूगल पे नंबर पे इसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, तुरंत उसको फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, शायद बिजी होंगे अपने काम में। उसके बाद इसने सेकंड काम ये किया, ये चिन्नौर चौकी में भागा। इस वक्त मैं दुर्गा नगर चौक में हूं, और चौकी पड़ती है चिन्नौर, जानीपुर के आगे चिन्नौर चौकी पड़ती है।
ये चौकी की तरफ गया, इसने कहा जनाब मेरे साथ ये हो गया। वो पुलिस वाला कहता है तुम्हारी गलती है, तुम क्यों ऐसा काम करते हो, तुमने क्यों गूगल पे कर दिए पैसे लेने के बिना। वो इसकी गलती इसको बता रहा था। जो क्राइम हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है वो छोड़ दो, वो सबक सिखा रहा था इसको। और उसके बाद कहा कि साहब यहां नहीं है, 1-1.5 घंटे के बाद आएंगे, फिर सारी बात उनको बताना। तब तक पुलिस ने पूरा शायद मौका दिया उन लोगों को भागने का। जब आपके पास एक आदमी भागा भागा आता है कि मेरे साथ ये हो गया है, आप उसको पहले ज्ञान देते हो और उसके बाद कहते हो कि साहब नहीं है। ये तो अलर्ट है हमारे पुलिस की। कितने अलर्ट हैं आप लोग। इसको ज्ञान देने के लिए सारी उम्र पड़ी है। आपको तुरंत यह पूछना चाहिए था वो किस ओर भागा है। जनाब वो इस ओर भागा है। मोटरसाइकिल क्या था? पल्सर था जनाब। कलर कौन सा था? रेड था। नंबर याद है? नहीं पढ़ पाया साहब। आप अपने आगे जितने भी नाके हैं सबको अलर्ट करते हैं, मुझे यह लगता है। हालांकि मैं पुलिस फोर्स में नहीं हूं, आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यह लगता है इसको हम बाद में डांटेंगे, इसकी खबर बाद में लेंगे, पहले ये करेंगे। उसके बाद ये मायूस होकर पुलिस चौकी से वापस यहां आ गया और अब रो नहीं रहा है, बस बाकी सब कुछ कर रहा है। पिछले आधे घंटे से इससे बात कर रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से ये बात कर रहा है इसको पता है कि 30,000 की कीमत क्या थी इसके लिए। ये न्यूली ओपन शॉप है और इसको जो सामान आगे ये फोटो स्टेट करता है 2 रुपए, पूरे दिन में 200, 300, 250 इतने रुपए कमा लेता होगा फोटो स्टेट से। 2 रुपए एक प्रिंट के। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चेतन कुमार है। चेतन जी, मैंने पूरी बात बताई जैसा कि आपने मुझे बताई। अब एक बार आप शॉर्ट में बता दो हुआ क्या था, एग्जैक्ट कितने बजे हुआ था ये? एक्चुअली सर कोई 5:45 बजे का टाइम था। तो मैं बैठा हुआ था तो एक आदमी मेरे पास आया। तो उसने मुझसे पूछा कि भैया पैसे ट्रांसफ़र आप गूगल पे या फ़ोन पे कुछ कराना हो तो वो करते हैं? तो मैंने कहा हाँ करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या चार्ज लेते हो? तो मैंने कहा 2% लेता हूँ, मतलब 1000 रुपीज़ के 20 रुपीज़। तो उन्होंने कहा कि 30,000 करवाना है हमने, तो उसका कितना चार्ज लोगे? तो मैंने कहा 2% के हिसाब से हो गया 600। तो कहता ठीक है भैया मैं वो कर दूंगा। तो आप ये लो नंबर, ये गूगल पे नंबर है, तो इस पर आप कर दो। तो फिर मैंने उनको पूछा मैं जो ये चार्ज है ये इसी में से काटना है या भी अलग दोगे? कहता नहीं ये मैं अलग दूंगा, तो आप इस पर कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। अब जैसे मेरी दुकान है तो पहले भी कई बार मेरे पास कई बंदे आते हैं, कोई 500 कोई 1000 ऐसे, मतलब कुछ ट्रांसफ़र कराने। तो अब मैं उनसे पहले ये तो नहीं बोलता कि पहले मेरे को पैसे दो, तो फिर मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी बार भी की तो बंदा सामने बैठा हो, मुझे पता वो देगा। ट्रांसफर कर दिया? हाँ, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि वो आदमी फ्रॉड है। तो वो सामने बैठा रहा, उसने 10-15 मिनट फ़ोन किए, कभी किसी को फ़ोन करे, कभी किसी को। गूगल पे करने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद 15 मिनट यहाँ बैठा? हाँ, 15 मिनट। क्या शो कर रहा था? यही शो कर रहा था कि मेरी दीदी है, नंबर सेव किया हुआ उसने, दीदी लिखा हुआ था, पता नहीं ज्योति दीदी ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ था। तो मैंने बात भी की उनसे, फ़ोन किया, उन्होंने दीदी लिखा हुआ, कहता भैया इनको एड्रेस समझाना, ये 30,000 रुपये लेके आ रहे हैं। हाँ, ये दुकान आपकी किस साइड है? तो दीदी मेरी है वो आ रही है पैसे लेके। हाँ, पैसे लेके। तो मैंने बात की, मैंने उनको बोला कि ये दुर्गानगर जो साई बंदगी आश्रम है, तो उसके आगे थोड़ी सी आगे 50 मीटर को आगे आके तो आप वहाँ पे मतलब आ जाओ, तो वहाँ पे दुकान है। तो कहते ठीक है। इतना ही पूछा उन्होंने मेरे से, तो फिर मैंने उनको फ़ोन दे दिया, तो वो भी बैठ गए। फिर तो कोई 5-10 मिनट फिर मतलब बस वही फ़ोन ही करता रहा बस। तो मैंने सोचा एड्रेस ही समझा रहा, हाँ टाइम वेस्ट कर रहा, जो गूगल पे आपने किया वो पैसे लेके निकल जाए, वो उसी लिए कि ताकि उसको टाइम मिल जाए। क्योंकि अगर मैं फ़ोन करता उस बंदे को जिस पे मैंने डाले हुए हैं, तो शायद अगर वो उठा लेता, तो अगर वो आसपास ही होती वो लेडीज़ जिन्होंने पैसे लिए थे, तो वो तो पकड़ लेता उसको। अब वो जब उनकी लोकेशन से दूर, मतलब आउट ऑफ रीच जब हो गए, नहीं मतलब दिख रहे उनको, तो वो फिर हो गया कि हाँ भाई अब चली गई है वहाँ से दूर, अब अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। फिर क्या किया उन्होंने? फिर ये आहिस्ता से उठा 15 मिनट के बाद। हाँ, 15 मिनट के बाद उठा और दरवाजे पे खड़ा हुआ दुकान के, तो फ़ोन ही कर रहा बस। मतलब जिस बंदे से बात कर रहा था उसको खाली यही बोल रहा था कि जो साथ में गाड़ी लगी हुई है, ये स्विफ्ट गाड़ी जो लगी हुई है, इसके पास आ जाए बस। तो मैंने सोचा किसी को बता रहा है गाड़ी तो स्विफ्ट साथ में लगी हुई है इधर किसी की। तो अब जैसे इतनी बात बोलने की देर हुई, उस आदमी ने छलांग मारी ज़ोर से। अब जितनी देर मैं यहाँ से अपने काउंटर से घूम के आता, हाँ निकल के घूम के बाहर आता, तो तब तक वो बाइक पे बैठ गया था और बाइक काफ़ी तेज़, मतलब वो ले गए और
काफ़ी दूर था, नंबर भी छोटा छोटा दिख रहा था, मतलब नंबर दिखा ही नहीं मेरे को। बाइक कौन सी हाँ, थी? बाइक थी, पल्सर थी, रेड कलर की थी, रेड कलर। और वो चिनौर वाली साइड गए थे सीधा। उसके बाद इसे चिनौर वाली साइड चले गया? हाँ, चिनौर वाली उसके साइड। बाद क्या किया आपने? उसके बाद सर पहला काम मैंने किया, उस नंबर पे फ़ोन किया। मैंने सोचा शायद ये उसी का जिस नंबर नंबर पे यहाँ, आपने हाँ जिस deposit नंबर पे, किया, गूगल पे किया? हाँ जिस नंबर पे मैंने डिपॉजिट किया। लेकिन वो जब 3-4 बार कॉल करने के बाद उसने नहीं उठाया, फिर 5वीं बार उसने कॉल उठाया, तो वो फिर बोलने लगे कि ये नंबर जो है ये साइबर कैफ़े का है, मेरे साइंस कॉलेज के पास दुकान है, मेरे पास एक लेडी आई थी, मैंने उनको अपने चार्ज काट के 30,000 पे उनको दे दिए हैं। तो मेरा मतलब उस चीज़ से कोई वो नहीं है। मैंने उनको बोला कि हाँ, तो मैंने भी अपना काम ही कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मैंने उनको पहले यही, अब मुझे ये इस चीज़ का पता नहीं था कि वो भी साइबर कैफ़े। मैंने सोचा ये उसी बंदे का नंबर है जिसमें मैंने डाले हुए हैं। तो जो वो आया पैसे किसने लिए? मर्द था, औरत थी, कौन था वो लेडीज़ थे, बोल रहे थे कोई 19-20 साल की लड़की थी, तो चूड़ा मतलब डाला हुआ, मतलब न्यूली मैरिड थी कोई। तो उसने मतलब वहाँ से उनको मतलब वो ये कह रहे थे कि जब से आई थी फ़ोन ही कर रही थी बस। वो इसको हाँ, पूछ रही होगी कि हाँ, पैसे डल गए, ये क्या इसको पूछ करूं, रही मैं थी, लिख ये दूं? हाँ ये उसको पूछ रहा एक था, दूसरे के टच में थे? हाँ टच में, मतलब ये एक किस्म का पूरा प्लान था? पूरा प्लान था ये। और इसमें 3 बंदे थे, 2 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, और मोटरसाइकिल एक सवार बाइक लेके खड़ा था, हेलमेट डाली थी उसने। एक आपके अंदर था? हाँ, एक और एक अंदर। औरत उसमें थी, उस हाँ, नंबर पे थी? एक और उससे। अब बाकी जो स्कैम है वो मैंने सुने हुए हैं, न्यूज़ में भी सुने, आपने भी बताया काफ़ी ऐसे, मतलब ये तो पहली तरह का, मैं पहली बार कवर कर रहा हूँ ऐसा। ये मतलब अब मेरा तो चलो काम ही थोड़ा बहुत ऑनलाइन का, मतलब थोड़ा बहुत तो मुझे पता, चलो ज़्यादा नहीं, पर ये वाले फ्रॉड का मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई पता नहीं था। उस आदमी से बात हुई, उसके पास सीसीटीवी कैमरे लगे थे शॉप पे? हाँ, सीसीटीवी उसके बाद लगे हुए थे, तो उसने कहा कि मगर उस लेडीज़ ने मास्क भी पहना हुआ था, तो कहता चलो फिर भी सीसीटीवी जो है उससे कुछ ना कुछ तो मतलब पता लगेगा, ये शक्ल थोड़ी बहुत तो दिखेगी। सुबह तक आ जाएगी फुटेज? तो वो कह रहे हैं कि सुबह तक मैं देता हूँ, अभी तो क्योंकि शायद ये मास्क जानबूझकर पहना होगा कि मेरी शक्ल ना आए। वो तो सर जानबूझ के ही पहना होगा। 30,000 चले गए आपके? 30,000 तो सर चले गए। अब पैसे चलो पुलिस के पास गए आप? हाँ जी सर, चिनौर चौकी में? हाँ जी सर, क्या चौकी बोला में गया मैं, तो जो मुंशी साहब वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये गलती आपकी, पहली बात है, आपने 30,000 रुपये इतनी बड़ा अमाउंट आपने ट्रांसफ़र कैसे कर दिया अनजान बंदे को। तो मैंने उनको बोला सर मेरी दुकान है, अब सारे बंदे जो जान पहचान के मोहल्ले के वो तो नहीं आते, अब जो कोई आ रहा है, क्योंकि चलता हुआ रोड है, तो कोई ना कोई अनजान मतलब यहाँ वाकई वो तो सर चलता ही रहता है। उसके बाद क्या हुआ? कहते नहीं ये आपकी गलती है, आपने क्योंकि ये, चलो फिर भी बाद में आप करा लेना FIR या जो भी है रिपोर्ट। तो साहब अभी बाहर गए हैं, तो वो 1 घंटे 1.5 के बाद आएंगे, तो उसके बाद आना। तो फिर उसके बाद तो फिर मैं गया नहीं, मगर मैंने उनको कार्तिक भैया को फ़ोन किया, तो फिर मैंने उनको ऐसे इंसिडेंट बताया कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है, तो अब मैं क्या करूँ, बड़ा परेशान हूँ। तो फिर उन्होंने सर आपको मतलब आप क्या काम किया जा रहा है आपका? फोटोस्टेट का ही है? हाँ जी सर, ये फोटोस्टेट, बस ये लैमिनेशन, बस वो कोई फॉर्म शाम कोई फिल करवाने आ जाए तो वो बस वही। ये 20,000 कब, कितने टाइम में पूरे होंगे? ये कब कम लग जाएंगे? 5-6 महीने? सर मिनिमम 5 महीने तो लगेंगे सर इसको तुमाने में। आप मायूस मत हो जाओ, आप मायूस मत हो जाओ, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा इसका। पुलिस हमारी क्या कहें अब मैं, मुझे लगता है कि मुंशी साहब, चिनौर चौकी के मुंशी साहब, मुझे नहीं पता आपके काम करने का तरीका क्या है, लेकिन आपने सही बात बोली कि इसकी गलती थी, इसको पहले अमाउंट लेना चाहिए था, बाद में डिपॉजिट करना चाहिए था। लेकिन ये गलती इसको एहसास दिलाने के लिए हमारे पास वक्त है, ये कहीं भाग नहीं रहा है, वो भाग रहे थे। आपको पूछना चाहिए था कि कौन सा मोटरसाइकिल था, कलर कौन सा था, किस ओर भागे, वहाँ जो भी नाके आगे लगे हुए हैं, जो भी आपकी चौकी आगे हैं, आप उनको अलर्ट करते जनाब। आपकी अलर्टनेस को भी सैल्यूट है। 1-1.5 घंटे के बाद साहब आएंगे, आप उनसे बात करना। ये बातें हजम नहीं होती साहब, इसलिए मैंने कहा कि वो लोग ज़्यादा समझदार नहीं हैं जो इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग कमज़ोर हैं। ये दोस्त हैं इनके, जब ये दुकान खुली थी शायद दोस्तों ने मिलकर मदद भी की होगी कि अपने एक दोस्त को सेटल कर दें, लेकिन आज इतनी बड़ी, इसके लिए 30,000 एक रकम है, 30,000 एक रकम है। आपका नाम क्या है सर? सर मैं सचिन है। ये चेतन साहब, क्या मुश्किल दौर है इनका? 30,000 क्या मैटर करता है इनके लिए? सर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर इनके लिए। आप देख सकते हैं कि इनकी दुकान पे 15,000 का मेरे को लगता नहीं कि इनका टोटली सामान होगा इनका। तो हमारी शॉप बिल्कुल सामने है, जैसे ही हमें पता लगा तो हम खुद इतना मायूस में हैं कि इस बंदे के साथ ऐसा हो गया। और ये बंदे बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता कि कैसे हैं। ये 2 रुपये की फ़ोटोकॉपी ये करते हैं, समझ लो कि मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा हार्डली कमा भी लेंगे, 500-600 दिहाड़ी का बनेगा नहीं इनका, जो भी करके बहुत ही हमने करा। अब
रो मैं नहीं बोल- रहा है, बाकी सब दिख रहा है कि दुखी है बड़ा। सर बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इन्होंने बोला है कि हम सारे ही जितने भी दोस्त हैं सारे इनको बोल रहे हैं कोई अब कुछ जो मदद होना- करेंगे इनको जहां से निकल कुछ मदद पाए। तो सर करेंगे। लेकिन साहब, ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मकसद एक था। एक तो चिनौर चौकी को थोड़ा हिलाना, उनकी सुस्ती थोड़ी दूर भगानी, और दूसरा ऐसा भी हो रहा है अब जम्मू में, अब सब्जी वाला नहीं लूट रहा, उनके पास आइडिया कमाल के हैं, बाकमाल आइडिया हैं उनके पास। मेरा गूगल पे कर दो, जिस नंबर पे करना है वो भी साइबर कैफ़े है कहीं और जगह पे, वहाँ ऑलरेडी एक आदमी बैठा है, पैसा ट्रांसफ़र हो गया, 15 मिनट यहाँ वेट कराया, इस आदमी को आ रहा है पैसे लेके जिसने अकाउंट में डाला। जाहिर सी बात है चेतन की गलती है इसमें, चेतन की गलती मानते हैं हम, लेकिन इन लोगों को रोका कैसे जाए? क्या वाकई ये लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, फुर्तीले हैं, या हम नासमझ हैं, हम सुस्त हैं? ये फैसला अब आप कीजिए। इस वक्त मैं हूँ दुर्गा नगर चौक, सेक्टर नंबर 1, और यहाँ चिन्नौर चौकी पड़ती है। बस यही था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।